नमस्कार, छत्तीसगढ़ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं कंचन कोसले। आज की टॉप 10 न्यूज़। केरल में एलडीएफ सरकार पर बरसे पीएम। भगवान अयप्पा के भक्तों का स्वागत फूलों से होना था, लाठियों से हुआ। पीएम मोदी ने रैली में पूछा, आखिर राज्य में एलडीएफ ने क्या किया। उन्होंने केरल की छवि को बर्बाद किया और साथ ही अपनी एजेंसियों के जरिए धार्मिक पवित्र जगहों की छवि के साथ भी खेला। भगवान अयप्पा के भक्तों का स्वागत तो फूलों से किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें लाठियां मिली। वे कोई अपराधी नहीं थे। पश्चिम बंगाल में सीआरपीएफ पर लगे आरोपों पर बोले अमित शाह, एक तस्वीर तो दिखा दो। बातचीत करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि राज्य में बीजेपी 200 सीटों से ऊपर का आंकड़ा पार करेगी। शाह ने कहा कि लोग टोलबाजी, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों ने आरटी का हवाला देकर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के करीब 100 छात्रों को निकाला। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अपराजिता गौतम कहती है कि 8वीं की परीक्षा समाप्त होने के बाद उन्होंने बच्चों की पूरी फीस की मांग की है। अभी तो सिर्फ 2 प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के अभिभावक सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह से स्कूल आरटी का हवाला दे रही है, पूरे दिल्ली में जाने कितने बच्चों को स्कूलों से निकाला गया है। करुणा, पुणे में कल से 12 घंटे का कर्फ्यू। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में लगेगा लॉकडाउन। धार्मिक स्थल, होटल व बार, शॉपिंग मॉल और फिल्म थिएटर अगले 7 दिनों तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना लाइव। राज्य में 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,617 केस मिले। दुर्ग में ये आंकड़े 996 पहुंचने के बाद 6 से 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,617 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 24 घंटे में मिले ये अब तक के सबसे ज़्यादा केस है। दुर्ग में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक यानी 9 दिनों का टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहाँ एक दिन में 996 केस सामने आए हैं। बेमेतरा में अगले आदेश तक आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। राज्य में 20 जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ लॉकडाउन लगाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या 28,987 है। परीक्षा पर कोरोना संकट। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं की बढ़ सकती है तारीख। कल से हो सकते हैं इन पर फैसले। 15 अप्रैल से शुरू हो रही है 10वीं की एग्जाम। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में 6 से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। इसकी अवधि बढ़ भी सकती है। इसके अलावा अन्य शहरों में लॉकडाउन की तैयारी है। ऐसे में 15 अप्रैल से 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। हिंदी का पहला पेपर है। प्रदेश में दुर्ग समेत अन्य जिलों में लॉकडाउन लग रहा है। ऐसे में 15 तारीख से ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर संकट खड़ा हो गया है। शनिवार को शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिनमें इन सभी परिस्थितियों की समीक्षा होगी। अब मिट्टी सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ की बलिदानी मिट्टी से दिल्ली सीमा पर बनेगा दिवंगत किसानों का स्मारक। सोनाखान, कंडेल, दिल्ली, साजरा और बस्तर तक से जाएगी मिट्टी। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 4 महीने से जारी किसान आंदोलन ने छत्तीसगढ़ में फिर से जोर पकड़ना शुरू किया है। किसानों ने अब यहां मिट्टी सत्याग्रह शुरू किया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ की बलिदानी मिट्टी को किसान दिल्ली ले जाएंगे। इस मिट्टी का इस्तेमाल दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान दिवंगत हुए किसानों का स्मारक बनाने में होगा। किसान नेता इसे शहीद किसानों का स्मारक कह रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में टीकाकरण अभियान पर जताई चिंता। कहा, धीमा चल रहा है काम। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को छोड़कर हर आयु वर्ग में कोविड-19 संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राजा मौली की आरआर में सामने आया अजय देवगन का फर्स्ट लुक। बर्थडे पर फैंस को दिया सरप्राइज। आरआरआर में अजय देवगन, आलिया भट्ट, रामचरण और एनटीआर जूनियर जैसे कलाकार हैं। ये फिल्म 13 अक्टूबर 2021 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सचिन तेंदुलकर अस्पताल में भर्ती। 5 दिनों पहले हुए थे कोरोना पॉजिटिव। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद 5 दिन बाद आज अस्पताल में भर्ती हुए हैं।